समालोचन कश्यप है सर, डीआईजी। बीजापुर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में बसा घालगाम सुरक्षा शिविर, जहां एक खास दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि ज़मीनी हालात को समझने और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का एक मजबूत संदेश भी था। मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों से सीधे बातचीत की, ऑपरेशन की स्थिति और नक्सल विरोधी अभियानों की जानकारी ली। जवानों ने भी खुलकर अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी सराहना की, बल्कि आश्वासन भी दिया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से भी संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, विकास से जुड़ी ज़रूरतें समझीं और भरोसा दिलाया कि शासन की योजनाएं अब गांव-गांव तक पहुंचेंगी। इस दौरे का मकसद साफ था, सुरक्षा और विकास दोनों को समान गति देना। जहां एक ओर गालगाम जैसे दूरस्थ इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार ये भी चाहती है कि आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो। सीएम विष्णुदेव साय का यह दौरा एक स्पष्ट संदेश देता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को अब हाशिए पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और इसी बीच हमारे सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवानों ने एक बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन में सफलता पाए हैं। ये जो कर्रेगुटा पहाड़ी में, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में है, लंबा चौड़ा पहाड़ है और 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी में वहाँ हर तरह की दिक्कत है, न छाया न पानी। उसके बाद भी 21 दिन तक ऑपरेशन में डटे रहे और सफलता हासिल की। तो आज हम उनसे मुलाकात करने आए थे, उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करने आए थे और आज उनके मुख से जो 21 दिनों तक उन्होंने ऑपरेशन चलाया, उसमें कैसे उनको फेस करना पड़ा, सब सुने तो उनके साहस को नमन करते हैं और बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, आने वाले साल 31 मई तक 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, निश्चित रूप से हमारे जवानों के ऐसे हौसले से उनका संकल्प पूरा होगा। जिस तरह से संकल्प गृह मंत्री जी और अमित शाह जी ने लिया है कि मार्च 2026 तक खत्म कर देना नक्सलिज्म, ये जो ऑपरेशन है कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अभी तक हमको लगता है कि सबसे बड़ा ये ऑपरेशन ये था और निश्चित रूप से संकल्प उनका पूरा होगा। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि नक्सल फिर से अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए बैकफायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारी क्या तैयारियाँ? पूरी तैयारी है। हमारे जवान, चाहे वो केंद्र के हैं चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, सब पूरी तरह से बिल्कुल सजग और तैयार हैं। उनका हर कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनको पीछे खदेड़ रही है, साथ ही साथ हमारे सरकार के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा उनको मेन स्ट्रीम में आने के लिए भी बुलावा हो रहा है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? वो तो हम लोग शुरू से ही, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, 1.5 साल हो गया है, तब से उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग हिंसा छोड़िए, गोली बारी की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आपके साथ सरकार अच्छा से न्याय करेगी और हम लोग जो आत्मसमर्पण किए हैं उनके साथ न्याय भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो आह्वान किया उससे प्रभावित होकर आज सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण किए हैं। उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं, स्किलिंग करा रहे हैं, स्किलिंग करा के उनको रोज़गार से जोड़ने का काम होगा और इस बीच में भी उनको स्टाइपेंड देने का काम कर रहे हैं। उनको ज़मीन देने की बात भी है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, वो मतलब उनका जीवन आगे अच्छे से व्यवस्थित हो जाए, इसकी पूरी सरकार चिंता करेगी। जिस तरह से इस कैंप में आप आए हैं, सिक्योरिटी कैंप माना जाता है इसको, और इसको आपने कहा कि एक तरह से सहायता कैंप का भी काम करता है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, तो किस तरह से इसको देखते हैं? कैंप्स चूँकि लगातार हमारे बढ़ते जा रहे हैं,
नक्सलिज्म पीछे भागता जा रहा है। हाँ, सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप भी बोलते हैं, क्या है कि जहाँ भी सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ तो पहले तो 5 किलोमीटर रेडियस था, लेकिन अब उसको 10 किलोमीटर किया गया है। तो 10 किलोमीटर रेडियस में हम लोग सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचा पाने में सफल होते हैं। वहां से नक्सली भाग जाते हैं, तो जो भी सरकार की जो योजना है, और अलग से हम लोग ऐसे क्षेत्रों के लिए निलनार योजना शुरू किए हैं, जिसके तहत सरकार की जो भी योजना है उसको हम लोग पहुंचा रहे हैं। वहाँ सड़कें बना रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, वहाँ राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी बांटे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, आज गृह प्रवेश उनका भी कराए हैं, नया स्वीकृति भी प्रधानमंत्री आवास का मिला है। तो ये सब सुविधा हम लोग इस सुरक्षा कैंप खोलने से ही पहुंचा पा रहे हैं। जिस तरह से लगातार गवर्नमेंट भी लगी हुई, सिक्योरिटी फोर्सेज भी लगे हुई, लोगों का विश्वास कितना बढ़ता जा रहा है? बहुत बढ़ा है, और इसका प्रमाण है हम लोगों ने जो बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, बस्तर पंडुम का आयोजन किया, और जिसमें बढ़ चढ़ के इस क्षेत्र के हमारे लोगों ने, हमारे बेटा बेटियों ने 1,65,000 बस्तर ओलंपिक में भाग लिए, 47,000 से ज़्यादा बस्तर पंडुम में भाग लिए। सब प्रमाण है कि वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं।